जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। जय श्री हरि। मैं आराधना यादव और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको आगरा में ताजमहल की सैर कराई थी और आज के ब्लॉग में मैं आपको वृंदावन की सैर कराऊंगी। तो हम आगरा से निकल दिए वृंदावन के लिए, आगरा की बदबूदार गलियों को छोड़कर। आगरा में सच में बहुत बदबू है और गंदगी भी बहुत है। ऐसा लगता है वहाँ के नाले खुले हुए हैं। और आप लोग मुझे लाइक सपोर्ट कमेंट कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी से आप लोग मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाइए कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मुझे कॉपीराइट बार बार आता है, इस टीम से मुझे मुक्ति मिले। तो प्लीज़ दोस्तों, आप इतना मेरे लिए सपोर्ट करो, जल्दी से मेरे 1K हो जाओ और ताकि मैं कोई कुछ यूट्यूब के टर्म एंड पॉलिसीज से अपना चैनल मोनेटाइज कर सकूं और आप लोगों को और अच्छी क्वालिटी वीडियोस के और अच्छे अच्छे बार बार वही वही म्यूज़िक लगा लगा के थक जाती हूँ, पर क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ को मेरे समझिए कि मैं बार बार वही चीज़ क्यों कर रही हूँ। नया चैनल है, प्रोफेशनल नहीं हूँ, वीडियो की क्वालिटी भी शायद इतनी अच्छी नहीं हो पाती होगी। तो प्लीज़, हम निकले थे एसी बस से और उस एसी बस वाले ने हमसे कहा था कि हम आपको वृंदावन में उतारेंगे और उसने हमें वन में उतार दिया। लोग हैं, हम लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं। कोई बताओ भी कहीं कोई रास्ता चौराहा कुछ है? कोई रास्ता चौराहा कहीं तो चलो। चलो अंदर चलो। बहुत डर रही थी क्योंकि देखिए इतना अंधेरा है, इतनी अंधेरे में उसने हमें उतार दिया और वहाँ पे एक लोकल इंसान ने हम लोगों को दूसरे रास्ते में भेज दिया जो और ही घना जंगल था। तो प्लीज़ कभी भी आप कहीं भी जाओ तो किसी पर भरोसा मत करिए, इनका स्कैम चलता है। ये आपको एक जगह ड्रॉप करेंगे, दूसरी जगह जो मिलेगा वो अलग से पैसे लेगा कि इनके टैक्सी वालों का, होटल वालों का, सबका मिला हुआ रहता है। तो प्लीज़ आप जब भी जाइए ना, किसी से एडवाइस ले लीजिए, किसी के साथ हो लीजिए। बस हम किसी तरह तो पहुंच गए और हम आ गए यहाँ पे वृंदावन में। तो यहाँ पे आके हमने एक होटल में कमरे लिए और हमें प्रेमानंद महाराज के दर्शन करना था। तो लगभग 11:30 बज चुका था हम लोगों को सोते सोते और सुबह 2 बजे की अलार्म लगाया था, उसके बावजूद मैं नहीं उठ पाई। उठी तो बस दुपट्टा लिया और भागती हुई, आँख भी मुँह भी धोने की ज़रूरत नहीं लगी मुझे क्योंकि 2:20 हो रहा था और महाराज जी 2 बजे शायद उनके दर्शन हो पाते थे, ऐसा लोगों ने बोला था। तो बस मैं भाग रही थी वृंदावन की गलियों में कि मुझे महाराज जी के दर्शन करने हैं, महाराज प्रेमानंद जी महाराज के। तो दोस्तों मैं बस भाग रही थी क्योंकि गई इसीलिए थी उनके दर्शन करने के लिए और उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वो बहुत समय तक भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर रहे थे, बहुत उन्होंने दुर्लभ जीवन जिया। ये भक्ति धाम को आप रात में देख सकते हैं, भक्ति धाम है ये। लेकिन ये रात है, अभी 2-2:30 बज रहा है। तो ये देखिए, तो बस मैं भाग रही हूँ। वीडियो तो बेटी बना ले रही है, बस मुझे तो था मैं तो वीडियो भी नहीं बना पाती क्योंकि मुझे उसके अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। फिर भी हम जब आगे पहुँचे तो वो जा चुके थे, वहाँ पे हमारा दर्शन नहीं हो पाया। ये है इस्कॉन मंदिर, ये आप देख सकते हो, भक्ति मंदिर ही है, इस्कॉन मंदिर नहीं है, भक्ति मंदिर ही है। तो ये उनकी बिल्डिंग है, ये उनकी बाउंड्री है। हाँ, तो बस मुझे इतना ही था कि मुझे पहुंचना था। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि वो उन्होंने अपना जीवन बहुत मुश्किल से, बहुत भिक्षा मांग के बहुत समय तक अपना जीवन निकाला था और वर्तमान समय में उनकी दोनों किडनियाँ खराब हैं। उनकी किडनी का नाम राधा है, एक का नाम कृष्ण है और लगभग 18 सालों से खराब है उनकी दोनों किडनियाँ। और वो बहुत अद्भुत छवि के, बहुत अद्भुत और सरल स्वभाव के महापुरुष हैं, संत हैं और हमें संतों की संगत करनी चाहिए, उनके वचनों को सुनना चाहिए, उनके वचनों को अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। सभी तो बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो हैं ऐसे संत महात्मा, हमें उनके सानिध्य में रहना चाहिए। तो टैक्सी वाले ने हमें बोला आप पीछे से जाओगे तो दर्शन हो जाएंगे। तो हम आगे से नहीं, हमने वहाँ से वो टैक्सी की और हम आगे पीछे से। अब महाराज जी कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं, बहुत जल्दी उनके मिल गए दर्शन। मैं
मैं आपको बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ, मैं धन्य हो गई। और फिर भगवान ने मौका दिया तो मैं ज़रूर से ज़रूर जाऊँगी उनके दर्शनों को के लिए। और अगर आप उनके दरबार में जाना चाहते हैं तो आप एक रात पहले जाइए, वहाँ से टोकन लीजिए और दूसरे दिन आपको वो दरबार में मिलेंगे, आपको उस दरबार में एंट्री मिलेगी। हम नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं था। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, मुझे जितना पता है मैं आपको बता रही हूँ। और जब भी आप यहाँ पे होटल लीजिए तो आप कंफर्म कर लीजिए कि वो आपको गर्म पानी देते हैं या नहीं। वहाँ पे आप वॉशरूम वगैरह चेक कर लीजिए क्योंकि बहुत गंदा था। एसी रूम तो दिया था, डबल बेड भी था, डबल डबल के मतलब डबल बेड के दो, डबल बेड के दो थे वहाँ पे, दो डबल बेड थी। बट जो उनका बाथरूम था वो बहुत गंदा था। और चार्ज भी आप अच्छे से बात कर लीजिए क्योंकि लोग जब पहली बार जाते हैं तो वो बहुत फंस जाते हैं। और किसी की बात में बिल्कुल मत आइएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग जहाँ पे अंधेरे में उसने हमें उतारा था और वहाँ के स्थानीय निवासी ने हमें दूसरे रास्ते पे भेज दिया था जंगलों में, लेकिन हमें सौभाग्य से एक दीवान जी मिल गए थे और उन्होंने कहा आप गलत आ रहे हैं, आप यहाँ से 1 किलोमीटर जाएंगे तो उसके करीब आपको वहाँ पे बस स्टैंड मिलेगा, टैक्सी स्टैंड मिलेगा, वहाँ से आप वृंदावन जाएंगे। तो हम लोग वहाँ पे गए और फिर वहाँ से हमने और बाकी जगहों पे घूमने के लिए हमने प्रॉपर एक गाड़ी बुक कर ली क्योंकि इतना हम डर गए कि हमें लगा रिस्क लेना ठीक नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो कभी भी आप जाइए ना तो कम से कम इतने समर्थवान रहिए कि कोई आपके साथ ये ना कर सके। मैं तो पर्सनली बहुत डर गई थी। और आप लोग ऐसे हर चीज़ का ध्यान रखिए और अच्छा होगा आप ग्रुप में बहुत सारे लोग जाओ। हम भी ग्रुप में 7 लोग थे, लेकिन अब वहाँ पे एक हमें कपल भी मिल गया था, एक लड़का लड़की थे। तो हम ये सोच रहे थे अगर ये अकेले आते तो इनके साथ क्या होता, अच्छा था कि हम थे उनके साथ। तो आप लोग कभी भी जाइए, कहीं भी जाइए तो इनका रहता है कि आप किसी बस वाले से पूछेंगे तो ऐसे टैक्सी वाले का बताएगा जिसका उनके कांटेक्ट रहेगा। किसी टैक्सी वाले से आप बस के बारे में पूछेंगे तो वो उन्हीं के पास ले जाएगा जिससे उनका कांटेक्ट है। होटल वालों से कांटेक्ट रहेगा। तो आप इन सब स्कैम से थोड़ा बच के रहिएगा। इनका स्कैम चलता है और बहुत भयंकर चलता है, तो प्लीज़ आप लोग बचे रहिएगा। और यहाँ पे आके मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली, बहुत पॉजिटिविटी। आप सबको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं कई सालों से डिप्रेशन पेशेंट हूँ, लेकिन 2018 से कुछ ठीक-ठाक थी, कुछ ठीक हो भी रही थी। बट 2020 में मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ लॉकडाउन के टाइम पे कि मैं दोबारा से बहुत पैनिक अटैक्स में चली गई, बहुत डिप्रेस हो गई। मैंने 2018 से ही भगवान को छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगा भगवान जब हर चीज़ मुझे बुरी दे रहा है तो मुझे और कितना बुरा देगा। ऐसा लोग बोलते हैं ना, जब आप किसी के पास कोई किसी से माँ बाप किसी के भी पास जाओगे तो यही कहेंगे हम क्या करें, भगवान ने तुम्हारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था, ऐसा ही था। तो आओ, पहले आप प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर लीजिए। बहुत अद्भुत छवि के हैं ये। उनकी दोनों किडनियाँ ख़राब हो चुकी हैं, मैंने आपको शायद पहले बताया होगा। नहीं तो फिर आप मुझे फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि इनकी दोनों किडनियाँ 18 साल से ख़राब हैं। इनकी एक किडनी का नाम कृष्ण और एक किडनी का नाम राधा है। और ये बहुत ही सरल स्वभाव की, बहुत ही अद्भुत, जितना आप लोगों ने टीवी में मोबाइल में देखा होगा, इनको सुना होगा, उससे कहीं ज़्यादा सभ्य सज्जन सरल और सहज है। इनको देख के मन को ऐसा लगता है कि इनको हमारे बारे में सब पता है। और सच में जब ये आते हैं ना तो इनके रास्ते में रंगोलियाँ बना के फूलों को बिछाया जाता है और ये उसी पे चलते हैं। और ये हर दिन हम सब ने यहाँ की मिट्टी को, यहाँ की धरोहर को प्रणाम किया, इनकी चरण धूलि को प्रणाम किया और दूर तक देखते रहे। और बहुत मन को शांति, बहुत सुकून मिला यहाँ पे हमें। और मैं बहुत पॉजिटिव हुई पर्सनली क्योंकि मैं नेगेटिव तो नहीं थी, लेकिन हाँ जब लोग बार बार आपको एक ही चीज़ बताएंगे तो आप नेगेटिव क्या हो ही जाएंगे। और ये सुबह हो गई, मैं नहा धो के और आज मैंने साड़ी पहनी है। और आप मुझे बताना कि मेरा ये लुक कैसा लग रहा है आपको। मैं पर्सनली साड़ी बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन उसको सारा दिन पहने रखना अब मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सालों से हर दिन मतलब डेली लाइफ में साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। लेकिन आप मुझे ज़्यादातर फंक्शंस में साड़ियाँ ही देखोगे क्योंकि मुझे साड़ियाँ बहुत पसंद है। और मैं साड़ी पहन कर गई थी, आप मुझे बताना कि मेरी साड़ी और मेरा ये लुक आपको कैसा लग रहा है। मैंने बाल खुले कर दिए थे पर बाल खोलने की ज़रूरत तो नहीं थी, गर्मी बहुत
थी तो तेल लगा था, उस वजह से भी काफ़ी उलझन हो रही थी। और ये यहाँ का मनोहर दृश्य बहुत अच्छा था, बहुत सुकून। और धूप भी हमारा कुछ मनोबल तोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आगरा में बोला कि मुझे बहुत धूप लग रही है, मन करे मैं कहीं छाँव में बैठ जाऊँ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगा। यहाँ पे मुझे लगा कि मैं ऐसे देखती रहूँ, निहारती रहूँ। और मैं यहाँ पे दर्शन ही कर रही थी हर जगह को, एक जगह को बहुत कोशिश की है मैंने आपको कि मैं पूरा दिखा सकूं। और मैं सामने से भी वीडियो नहीं बना पाती हूँ, अनकंफर्टेबल होती हूँ। बट मेरी फैमिली बड़ी हो रही है, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, और मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत जल्दी मुझे कंफर्टेबल कर दोगे। आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग मुझे 1K सब्सक्राइबर जल्दी से दे दीजिए। आप लोग जल्दी से हो जाइए, अपनी फैमिली को बड़ा कीजिए। और मैं आपको अपने बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताती रहूँगी। और इसलिए कर दीजिए ना कि मैं आपको बार बार वही म्यूज़िक, वही वीडियो, और कोई वैसा आपको कुछ मिलता नहीं है। यूट्यूब से ही सारी चीज़ें आपको लेके डाल लिया, और अदर कोई ऐप नहीं डाउन, किसी ऐप से आप कुछ नहीं ले सकते हो। इनकी यूट्यूब की कोई मतलब इनकी भी टर्म एंड पॉलिसीज़ होती हैं, और हमें उसके ही अंदर काम करना पड़ता है। तो जब भी मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश करती हूँ तो कॉपीराइट क्लेम आता है, और कॉपीराइट क्लेम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। पर अभी आप लोग मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाइए, मेरे चैनल को मोनेटाइज कराने में मेरी मदद कीजिए। और बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर। यहाँ मैं अपने बेटे को बोल रही हूँ कि वहाँ पे नहीं जाने देंगे क्या, हम वहाँ पे नहीं जा सकते। और मेरे बेटे ने कहा नहीं, वो आप वहाँ पे क्यों जाओगे, आप दूर से ही देख सकते हैं, और यहीं से देखिए, यहीं से आपको दिख जाएगा। मैंने कोशिश की। और मैं आपको बता दूं, मैं आज तक कुंडा में जो मनगढ़ है वहाँ पे तो नहीं गई हूँ, तो लोकल, पर वहाँ नहीं गई, मैं मथुरा गई। और मैं एक चीज़ जानती हूँ, भगवान मुझे हर चीज़ ओरिजिनल ही देता है, मुझे ओरिजिनल बना के रखना ही चाहता है। क्योंकि कॉपी कॉपी ही होती है, ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है, चाहे वो धाम हो, नाम हो, काम हो, कुछ भी हो। तो श्री राधे राधे, और भक्ति मंदिर को प्रणाम। और दोस्तों, राधे राधे बोलते रहिएगा बीच में, और कमेंट में मुझे ढेर सारे राधे राधे आने चाहिए, क्योंकि बोलो कृष्ण राधा तो मीठे कोटि बाधा। तो चलिए, तो मैं यहाँ पे आई तो मैं आपको बता रही थी कि मैं डिप्रेशन पेशेंट हूँ। और सच में मैंने 2018 से भगवान की भक्ति क्या, मैं उनको पूजा भी नहीं करती थी, दिया नहीं जलाती थी, अगरबत्ती नहीं जलाती थी, कहीं जाती आती नहीं थी किसी भगवान के मंदिर में, कभी नहीं जाती थी। मैंने भगवान को छोड़ दिया था। मगर भगवान, हम भगवान को छोड़ सकते हैं, लेकिन जो भगवान को प्यारे होते हैं भगवान उनको नहीं छोड़ते हैं। तो मैं आपको वो भी चीज़ें बताऊंगी कि मैं भगवान से जुड़ी कैसे। मेरा तो भगवान से ब्रेकअप हो गया था, मगर मैं फिर से भगवान से जुड़ी, और ऐसी जुड़ी हूँ कि मैं आपको बहुत ही अद्भुत चीज़ें बताऊंगी। मेरा बहुत ही अद्भुत अनुभव है, मैं आप सबको शेयर करूंगी। आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और बहुत ही जल्दी आप मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स में मेरी गिनती कर दीजिए, मैं भी एक ऐसी यूट्यूबर हो जाऊँ। और मैं इस चैनल पे इसलिए नहीं आई हूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना है या दुनिया में खुद को दिखाना है, नहीं। मैं आई हूँ आपके काम भी आ सकूँ। अगर मैं हूँ तो मैं आपके भी काम आना चाहती हूँ। करना तो बहुत कुछ है, बस धीरे धीरे बताऊँगी। जब आप लोग मुझे जान जाओगे। यहाँ पे भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के दोस्तों के साथ खेलते हुए, ये उनका दृश्य है। यहाँ पे भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बाल अपने मित्रों के साथ बैठे हुए थे, और ये मुझे बहुत ही अद्भुत और बहुत, सच में बहुत सुंदर और बहुत सुकून मिलता है कि जब मैं पहली बार गई थी, और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था भगवान को यहाँ पे रासलीला करते हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान की रासलीला का दृश्य है। और आगे मैं आपको वो दृश्य दिखाऊंगी जहाँ पे भगवान अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए, ये देखिए, भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए। अगर आप सच में वो आपके मित्र हैं, और सच में आप उनके बहुत अच्छे दास हो, आप उनके, तो भगवान आपको कभी नहीं छोड़ते। मैं मानती हूँ इस चीज़ को, मैंने इस चीज़ का अनुभव किया है। और मैं आगे बढ़ते हुए
आगे बढ़ रही हूँ। सारे दृश्यों को अपनी नज़रों में देखना चाहती थी और भक्ति धाम को चारों तरफ से अपने मोबाइल में कैद करते हुए अपने इस स्थान को देखने के बाद मुझे बहुत ही श्रद्धा, बहुत ही, मैं पर्सनली मैंने बोला ना, मैं भगवान को बहुत ही, ऐसा नहीं होता, मैं भगवान के नाम से भी मुझे ऐसी चिढ़ होती थी ना कि भगवान कर क्या सकते हैं, वो दे क्या सकते हैं, वो कुछ नहीं बदलते हैं। मगर मैं थोड़ी भावुक हो जाती हूँ कि उन्होंने मेरे पे ऐसी कृपा की है ना कि मैं आपको कैसे बता दूँ। अच्छा है कि आप लोग मेरे फेस पे नहीं हो, सामने से वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं सामने से और भी भावुक हो जाऊँगी। और यहाँ पे ये गोवर्धन पर्वत का एकदम स्वर्णिम दृश्य, एकदम अद्भुत, अलौकिक, इस दृश्य को देखिए आप, बहुत ही सुंदर। मैं आपको एक एक चीज़ें दिखाने का पूरा प्रयास करूँगी। आप लोग मुझे सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहिए। और मैं अपनी बेटी से बोल रही हूँ मुझे ये दे दो, मैं एक सेल्फ़ी ले लूँ, मगर मैं सेल्फ़ी मैंने यहाँ पे ली नहीं, क्योंकि उसने मुझे बोला कि अगर आप अभी लोगे तो काफ़ी टाइम होगा, तो बस आप ये दृश्य देखो। और यहाँ पे पूतना का, यहाँ पे एक एक चीज़ की आपको झांकियाँ दिखेंगी, आप देखते रहिए, दर्शन करते रहिए। और आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरा ये आपको लुक कैसा लगा। मैं पर्सनली ज़्यादातर जगहों पर ऐसी ही रहती हूँ, नहीं तो मैं सूट और सब कुछ पहनती हूँ, पर साड़ियाँ मुझे बहुत पसंद हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये साड़ी आपको कैसी लग रही है, मैं कैसी लग रही हूँ। ये भगवान यहाँ पे माखन चोरी करते हुए अपने ग्वाल बालों के साथ। मैं आप लोगों को अपनी चीज़ के, अपने बारे में इसलिए बताने का प्रयास करूँगी कि कई बार होता है ना, लोग हमें खींचने का पूरा प्रयास, बहुत इतना प्रयास करते हैं कि जितना हम सोच नहीं सकते, हमारे पैर कट जाते हैं, हम जिंदा लाश हो जाते हैं, लेकिन लोग हमारे आखिरी सांस तक हमको नोचने का प्रयास करते हैं, हमें मारने का, हमें तोड़ने का, हमें नष्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो हार जाते हैं। और मैं हार गई थी, मगर अब नहीं हारूंगी। अब आप सब हो और आप सब मेरी ताकत बनोगे, और मैं बिल्कुल नहीं हारूंगी। आई हूँ तो इसे हाथ से रच कर ही जाऊंगी, और ज़रूर रचूंगी। भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण को गोकुल से मथुरा की ओर ले जाते हुए, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग ने पढ़ा है कि भगवान को कृष्ण भगवान को कंस ने कारागार में रख लिया था, और कंस उनका मामा था, और देवकी उनकी सबसे, मतलब एक ही बहन थी, और अपनी बहन को बहुत प्रेम करता था। और जिस समय उनका जन्म होने वाला था, उसी समय आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे हे कंस, तू जिस बहन को इस तरह डोली में विदा कर रहा है, जिसमें उनकी शादी हो रही थी, उस समय का दृश्य है, उस समय का दृश्य था वो, कि जब वो डोली में विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी होती है कि हे कंस, तू जिस बहन को इतनी प्रेम से विदा कर रहा है, उसी बहन की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। अब कंस तो अत्याचारी था ही, उसने कैद कर लिया अपनी बहनों को, और मैं बाहर आ गई। आगे की कहानी बाद में बताऊंगी। बाय बाय।